जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं सम से रिलेटेड फार्मूलाज। सम से रिलेटेड फार्मूलाज हम बेसिक एक फार्मूला सीखेंगे सम का, उसके बाद में हम सीखेंगे एडवांस फार्मूला सम इफ फार्मूला सीखेंगे, देन हम सम प्रोडक्ट जो फार्मूला होता है हमारा वो सीखेंगे। बहुत ही एडवांस लेवल के फार्मूले हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जैसा आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने अपने एक्सेल शीट में एक सप्लायर की टेबल बनाई हुई है। तो सप्लायर शीट इसको आप बोल सकते हैं या सप्लायर टेबल, आप जैसे भी आप इसको बोलें। तो मैंने इसमें सप्लायर के कुछ नाम लिखे हैं, उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट लिखा है कि मैंने क्या क्या खरीदा है इनसे, उसके बाद में क्या क्या मैंने कितनी यूनिट्स खरीदी हैं, वो प्राइस पर यूनिट क्या है, देन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा हम पहले भी सीख चुके हैं, चलिए फिर से कर लेते हैं। तो हमें इनका क्या करना है, टोटल लगाना है। कैसे, जितनी यूनिट्स हमने खरीदी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर यूनिट से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। कीबोर्ड हमने 50 खरीदे हैं, एक कीबोर्ड हमने 250 का खरीदा है 250 रुपए का, तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा, सिंपली मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाई दिस सेल, यही तो इक्वल टू हमने क्या क्या मल्टीप्लाई करा, यूनिट परचेज मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर यूनिट, एंटर किया और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ड्रैग कर लिया हमने ये। तो ये हमारे पास आ गया है क्या, ये हमारे पास आ गया है सर, ये सारी चीजें हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गई हैं कि टोटल अमाउंट क्या बन गया है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ ग्रैंड टोटल कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे सर, अब यहाँ पर ग्रैंड टोटल लगाने की बात है तो ग्रैंड टोटल लगा लेते हैं। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। चलिए ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल आप कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे सर आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए सम का फॉर्मूला। क्या इस्तेमाल करेंगे, सम का फॉर्मूला। तो सम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। हमें सम लगाना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यही तो सम चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये भी हमारे पास सम होकर के आ गया है। मैं इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ और इसका मैं थोड़ा बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ, इन दोनों कॉलम का बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसको थिक बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल भी आ गया है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सम का फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने एडवांस फॉर्मूला की तरफ। जो सबसे पहला एडवांस फॉर्मूला है हमारा वो है सम इफ। क्या है, सम इफ। अब ये सम इफ क्या कहता है, सम इफ कहता है कि हमें कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। इफ हमने पहले ही कर चुके हैं, जैसे हमने सैलरी शीट में करा था। अगर आपने हमारी सैलरी शीट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं अपने आई बटन में दे दूंगा, जिससे आप लोग सैलरी शीट भी देख पाएंगे। वहां पर मैंने इफ और वी लुकअप दोनों को मिक्स करके एक फॉर्मूला बनाया था और वहां पर मैंने इफ का भी यूज सिखाया है। तो यहाँ पर भी हम इफ यानी कंडीशन लगाएंगे, लेकिन हम वो लगाएंगे प्लस करने के लिए कि हमारा जो टोटल अमाउंट आए या टोटल यूनिट्स आए वो सर्टेन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आए। वो क्या कंडीशन हो सकती है, आपके काम के हिसाब से वो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन ले लेता हूं कि मान लीजिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं नेम ऑफ सप्लायर, और उसके बाद मैं यहां ले लेता हूं कि उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है। चलिए टोटल अमाउंट कितना बनता है ये भी ले लेते हैं, टोटल अमाउंट। चलिए सर, मैं ये चाहता हूं कि नेम वाइज मेरा टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना है। सपोज मैं यहां पर चाहता हूं कि जो हमारे अमन साहब हैं, अमन को टोटल कितना पे करना है, तो पता कैसे चलेगा, अमन आपने टाइप कर लिया, यहां पर अमन का मुझे टोटल लगाना है कि अमन से मैंने जो भी खरीदा है उसको मुझे टोटल पे कितना करना है, टोटल पेबल अमाउंट कितना है अमन का। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम इफ। क्या लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ। हमें सम तो करना है, टोटल तो करना है, लेकिन विद कंडीशन करना है कि कंडीशन ये है कि सर अमन का ही करना है, बाकी किसी का नहीं करना, अमन का करना है। ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट सम इफ के बाद, और हमें लेनी है रेंज। रेंज हमारी बनेगी कि हमें ये कंडीशन किस में लगानी है। सबसे पहले हमें नेम के हिसाब से लगानी है,
तो नेम वाला अपना जो रेंज है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे कोमा। क्राइटेरिया, सर मेरा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया सर मेरा अमन है, तो अमन वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में लगाएंगे कोमा। आप यहाँ पर अमन टाइप भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी सर। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना सम रेंज। सम रेंज क्या होगी? मुझे पता करना है कि अमन का टोटल अमाउंट कितना बनता है, तो टोटल अमाउंट वाला जो सेल है अपना, जो कॉलम है, उसका हम रेंज ले लेते हैं पूरी। उसके बाद ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और एंटर। देखिए आप ध्यान से देखिए, तो अमन का टोटल अमाउंट बनता है 9,410, 9,410 रुपये अमन का टोटल बैलेंस बनता है। सर कैसे, एक बार वेरीफाई करेंगे? सर देखिए अमन जो है, अमन से हमने माउस खरीदे थे 3,910 रुपये में, और अमन से हमने ना कीबोर्ड भी खरीदे हैं 5,500 रुपये में, तो टोटल अमाउंट इसका बन गया 9,410 रुपये। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो ये तो सर हमने सप्लायर के नाम के हिसाब से देख लिया, तो क्या सर हम यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि हमने मान लीजिए कीबोर्ड कितने खरीदे हैं, टोटल कीबोर्ड कितने खरीदे हैं ये पता चल जाए? ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं आइटम, और यहाँ लिख लेते हैं टोटल कितने खरीदे हैं। तो आइटम हम यहाँ लिख लेते हैं सपोज कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का ही टोटल लगाएगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और अब की बार रेंज क्या बनेगी? प्रोडक्ट वाली, क्योंकि मैं इसमें कंडीशन लगा रहा हूँ, और कोमा। क्राइटेरिया क्या है मेरा? कीबोर्ड होना चाहिए, कीबोर्ड होगा तो ही प्लस करे, अदरवाइज प्लस ना करे। उसके बाद कॉमा सम रेंज। अब की बार मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? टोटल यूनिट्स या टोटल क्वांटिटी, यूनिट परचेज में हम अब ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, सम रेंज। मेरी अब की बार सम रेंज क्या बनेगी? यूनिट परचेज, यानी जिसका मुझे टोटल लगाना है वो वाली पूरा कॉलम। ठीक है, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, देन एंटर। तो मैंने जो कीबोर्ड खरीदे हैं वो 92 खरीदे हैं। आप देखिए कैसे कैसे, देखिए गोपाल से आपने कीबोर्ड खरीदा, हाँ जी 50। उसके बाद आपने कामरान से कीबोर्ड खरीदे हैं 20, तो 50 और 20 कितने हो गए? 70। उसके बाद आपने कीबोर्ड खरीदा है अमन से, ये देखिए 22, तो कितने हो गए? 70 और 22 92। तो सही दिखाया इसने, कीबोर्ड 92 आपने खरीदे हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ये था सम इफ, क्या था ये? सम इफ। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। सर अब जो हमने ये एक यहाँ पर देखिए, आपने इस वाले सेल में जो हमने ग्रैंड टोटल लगाया था ना, ये वाला सेल जो है हमारा ग्रैंड टोटल वाला, इसमें हमने एक फॉर्मूला लगाया था ग्रैंड टोटल करने के लिए, कि पहले हमने क्या करा? यूनिट परचेज को मल्टीप्लाई किया प्राइस पर यूनिट से, और उसके बाद टोटल अमाउंट निकाला। तो हमारे पास जो अमाउंट आया उन सब का सम किया, तब जाके ग्रैंड टोटल आया। लेकिन हम एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन सब का वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके और प्लस भी अपने आप करके देगा। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा ग्रैंड टोटल कैसे निकलता है। देखिए आप इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे? सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। एरे वन आपसे पूछता है, तो सीधी सी वन बात है, हमें पहली जो एरे यही तो है यूनिट परचेज वाली। उसके बाद लगाएंगे कोमा। एरे टू क्या बनेगी मेरी? ये वाली। ठीक है, और अब यहाँ पर कितनी भी आप मल्टीप्लाई कितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और एंटर। अब एक बार ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा ग्रैंड टोटल? 60,735। और यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल कितना आ रहा था? 60,735। यानी इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लिया और जो टोटल अमाउंट आया उसको प्लस भी कर दिया। तो ग्रैंड टोटल आप यहां से भी निकाल सकते हैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला से। आई होप आपको सम इफ और सम प्रोडक्ट फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सम इफ वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है, और आप यहां पर बहुत सारी कंडीशंस यूज कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।